द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म में एंड फॉर दैट मैटर किसी भी और धर्म में फीमेल डिवाइन जो हम कहते हैं या देवी, उनका एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। तो फ्रॉम हिंदू पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें देवी की, तो आप किस किस फॉर्म में हम मैनिफेस्टेशन देखते हैं देवी की? और एक और है कि जो त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनकी शुरुआत मतलब शक्ति से ऑब्वियसली तीनों की उत्पन्न मतलब सृजन हुआ है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो फिर सर देवी को लेके हिंदू धर्म में क्या है और किस किस फॉर्म में उनका मैनिफेस्टेशन है? सो रोनिक, सबसे पहले तो जो मैं काफी पॉडकास्ट में ये चीज हम्म। मेंशन करता हूँ, बिकॉज इसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस बारे में कि सबसे पहले हिंदुइज्म में सुप्रीम गॉड कौन है। तो बहुत हम्म। लोग बोलते हैं कि विष्णु जी है, काफी लोग बोलते हैं शिव जी है, कुछ लोग बोलते हैं देवी हैं। सो सबके अलग अलग विचार हैं। अब ये इनमें से कोई भी गलत नहीं है एक्चुअली। सो ओके। जो रियलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि भगवान को हमारे वेदों में अलग अलग फॉर्म्स में पूजा गया है। अलग अलग हम्म। देवताओं, दैवी शक्तियों के रूप में उनकी उपासना की गई है। पर कुछ हिम्स ऐसे हैं, कुछ श्लोक ऐसे हैं, जैसे पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है। तो उनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे वैदिक ऋषि थे वो खोज रहे थे कि भगवान का ओरिजिन कहाँ से है, क्रिएशन कहाँ से शुरू हुई है। और उपनिषद में इसको थोड़ा और डिटेल करके समझाया गया है। और भगवान जो पर ब्रह्म है, जो इस दुनिया के परे हैं, इस ब्रह्मांड के परे हैं, वो पर ब्रह्म जो है भगवान, ये हमें समझाया गया है कि वो ही एक ही भगवान है जो मल्टीपल रूप लेते हैं। तो वही भगवान देवी के रूप में भी आते हैं, वही शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे जो देवता गण हैं, वो सब उन्हीं की मैनिफेस्टेशंस हैं। और अलग अलग दिनों में ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी की लाइफ है वो उनके 100 years की लाइफ होती है, उनके 100 साल की लाइफ होती है, विच इज मोर देन 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। और हम्म। उनके हर दिन को एक कल्प कहा जाता है। तो उनके हर कल्प में जब क्रिएशन वो दोबारा शुरू करते हैं, तो एक डीटी सुप्रीम होता है उस कल्प के लिए। उस कल्प ओके। में जो डीटी सबसे पहले प्रकट होते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा को नजर आते हैं, वो सुप्रीम होते हैं। और जो पुराण है वो उस कल्प से रिलेटेड है। तो अगर हम देवी भागवत पुराण की बात करें, तो वो उस कल्प की कहानियां हमें बताती हैं जब देवी सबसे पहले प्रकट हुई। या हम शिव पुराण की बात करते हैं तो उस दिन शिव जी सबसे पहले प्रकट हुए। और विष्णु पुराण, भागवत विष्णुपुरा। पुराण, उसमें विष्णु जी या कृष्ण जी सबसे पहले प्रकट हुए। ये एक चीज हमें समझनी चाहिए कि इनमें कोई कंपटीशन नहीं है। ये सब जो अलग अलग रूप हैं भगवान के, सेम वन सुप्रीम गॉड, वन सुप्रीम बीइंग, जो पर ब्रह्म है, उन्हीं के फॉर्म्स है। और उनमें कोई कंपटीशन नहीं है, सबका अलग अलग रोल है। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, शिव हम्म। जी इंश्योर करते हैं कि कुछ जो भी टाइम के साथ साथ जो चीजें डिस्ट्रॉय की जानी चाहिए वो डिस्ट्रॉय हो। विष्णु जी प्रिजर्वेशन करते हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं गुड और इविल का, इस सृष्टि का, इस संसार का। शक्ति वो ऊर्जा है जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो वो एक फाउंडेशन है। सो अलग अलग देवी देवता जो हैं, अलग अलग रूप हैं जो भगवान के हमें बताए जाते हैं, उनमें कुछ भी कंपटीशन हमें करना ही नहीं चाहिए और हमें सोचना ही नहीं चाहिए ऐसा। सो देवी जो है, देवी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गॉड। जो पर ब्रह्म की शक्ति है वो देवी है। अब पर ब्रह्म, जो हमने सुप्रीम गॉड कहा, जिनको सुप्रीम बीइंग कहा, हम्म। उनका जो, अब उन्हें देवी को फेमिनिन रूप में पोर्ट्रे किया गया है, बट गॉड हैज नो जेंडर, राइट। तो भगवान तो इन सब डुअलिटीज के ऊपर है, मेल फीमेल, लंबा छोटा, काला गोरा, हैवी लाइट, ये सब जो हम्म। डुअलिटीज हैं ये भगवान पे तो अप्लाई ही नहीं होती, राइट। ही इज कॉन्शियसनेस, भगवान को हम कहते हैं सत चित आनंद। ही इज ट्रू, ही इज द ट्रूथ, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ही और शी, आप मतलब अगेन इंग्लिश में बोलते हुए जेंडर आ राइट। जाता है, पर अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान या गॉड को तीन तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। वो सत चित आनंद है। तो आनंद इज ब्लिस, भगवान का मतलब है ब्लिसफुलनेस। और सत इज ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ वही है। क्योंकि बाकी सारे ट्रूथ्स, बाकी सारे सत्य चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ।
सिर्फ भगवान ही है जो हमेशा रहते हैं, इटर्नल हैं, तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और चित इज कॉन्शियसनेस। सो एक कॉन्शियसनेस के रूप में हमें भगवान को समझना चाहिए। फॉर्म्स जो है वो बहुत ही फिजिकल लेवल की है, जो कि हमारे समझने के लिए भगवान लेते हैं, हमें दिखाने के लिए, हमारे सामने प्रकट होने के लिए। ऐसी कितनी स्टोरीज है जिसमें भगवान एक स्पेसिफिक रूप लेके आते हैं, एक स्पेसिफिक कारण के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। राइट। जो ये अलग अलग रूप है, उनमें पहली बात कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम देवी के ऊपर फोकस करें तो शक्ति, वो ऊर्जा, और इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो शक्ति है। और शक्ति भी अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। तो विष्णु जी के साथ जो वैष्णवी शक्ति है, जो विष्णु जी को हेल्प करती है उनका कार्य करने के लिए, वो लक्ष्मी है। उसी तरह ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी है, शिव जी के साथ महेश्वरी है। अब ये देवियां भी अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती हैं। लक्ष्मी जी 2 बार प्रकट हुई हैं, एक बार भृगु जी की बेटी के रूप में और एक बार समुद्र मंथन से। उसी तरह महेश्वरी जो है, भगवान शिव की जो शक्ति है, वो अलग अलग रूपों में आई है इस दुनिया में। और सती जो उनका लास्ट अवतार था, उसके बाद वो प्रेजेंट रूप जो है उनका, वो पार्वती है। सो शक्ति भी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस में, अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती हैं। और नवरात्रि में जो हम फोकस करते हैं ज्यादा, वो दुर्गा माता के ऊपर करते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी जरूर देखें और सीखते रहें।